नहीं हो पाया। क्या क्या कस्तूरी लाल की पहली लड़की और लड़का सतपाल? लड़का सतपाल, तो बाद में तो और बच्चे भी हुए। वो ले गए, बेट मैके थे वो लोग ले गए। अब ये अकेले पड़ गए। इन्होंने भैया जी की चिट्ठी लिखी, राम शरण को या मुझे लखनऊ भेज दो। अच्छा, तो आप लोग पानीपत थे भाई? हम लोग पानी, और तो हमको तैयार किया गया, कुछ सामान दुकान के लिए लिया गया। तो राम शरण को क्यों नहीं भेजा, आपको क्यों भेजा? अब राम शरण में पानीपत में रह गया। फिर वो मैं गाड़ी में बैठ गया तो मुरादाबाद चेंज होनी थी गाड़ी, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अब वो कुली बहुत पैसे हमसे मांगे चेंज कराने के लिए, तो कुलियों का जमादार आ गया, हो लड़के क्या बात, कहाँ जाना है? लखनऊ जाना। तो ये तो मुरादाबाद की गाड़ी है, लखनऊ वाली वो गाड़ी है, ये सामान नहीं ले जाते। कहते इतने रुपए, कहे नहीं सिर्फ 1 रुपया देना इनको, 1 पैसा ऊपर नहीं देना, उठाओ सामान। हमको उसमें घुसेड़ा है। लखनऊ पहुंच गए, वहाँ से टांगा किया हमने, टांगे में सामान लादा। तो पंजाबी मार्केट लखनऊ में जो है वो मशहूर है, बाज़ार नंबर 1 में दुकान थी। टांगे वाले ने हमको बाज़ार नंबर 1 में लाके खड़ा कर दिया बाहर। फिर मैं सामान तो उसी टांगे में पड़ा रहा। अच्छा। मैं चला गया आगे दुकान, क्या नंबर था 51 या क्या जो भी था, वहाँ बड़े भाई को ले आया, सामान ले गए और उसके बाद साथ में काम करने लग गए। किस चीज़ की दुकान थी? किराने की, किराने आटा दाल चावल सब चीज़ें। पैसा तो था नहीं, जो 500 रुपये मिले उसी के सामान भर लिया, कुछ उधार लिया। इसी तरह से थोड़ा बहुत काम करने लग गए। तो और ग्राहक आते हाँ, थे? अच्छा, साथ में पार्क थी, तो वहाँ पर शाखा लगती थी संघ की, तो सवेरे उठ करके शाखा में जाते थे। तो वो वहाँ पर एक वर्मा जी थे, कहने लगे रेलवे में नौकरी खुली है, तुम नौकरी कर लो, दुकान में कहाँ तक। 1 मिनट। साल के होंगे, 13 साल के। फिर ये हुआ कि वो शाखा में जाते थे, तो वर्मा जी ने कहा कि तुम रेलवे में नौकरी कर लो, तुम्हारी दुकान भी कम चलती है। मैंने आके बड़े भाई से बताया कि वर्मा ऐसे कह रहा है। उसने कहा अरे दुकान कौन करेगा, तुम वहाँ चले जाओगे तो मुझसे अकेले काम नहीं होगा। वर्मा ने कहा अपने भाई से पूछो कि दुकान में से हिस्सा हमारा भी है। बस हमने भाई से यही पूछ लिया कि मैं नौकरी ना करूं तो इस दुकान में हिस्सा मेरा भी है। बड़ा गर्मी खा गया इतने जोरों की, हिस्सा लेने वाले पैदा हो गए हैं, जाओ करो अपनी नौकरी। दूसरे दिन हमको वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बुलाया लखनऊ, तो बोर्ड बैठा हुआ था, एक पंजाबी अफसर था, बाकी जो कुछ भी थे। क्या नाम है, नाम बताया, उम्र बताई। तो उसके बाद वो कुछ पढ़े लिखे हो, हाँ उर्दू का पेपर रखा था, हेडिंग में जो था हमने पढ़ दिया, बस बस बस। तेरी उम्र कितनी है, हमने बताई, और वो चुप। 15 साल, 16 साल बताइए। 16 साल। उसने कहा नहीं, 18 साल कब नौकरी नहीं मिलती। मैं दोबारा पूछा ना,
तो तू अपनी उम्र 18 साल थी। फिर और कई सवाल इधर उधर के, पाकिस्तान के, ये वो सब। फिर उम्र पूछी 18 साल। हाँ ठीक है, चलो भाई। अब कौन सी नौकरी मिलेगी ये कोई पता नहीं। नौकरी मिली तो हमको उन दिनों में रनिंग शेड में एज ए इंजन क्लीनर, जो स्टीम इंजन चलते थे उसके बाहर के जो पार्ट्स होते थे सूत लग जाती थी। वो ट्रेन लेके आते थे तो गंदे हो जाते थे। उस जुग से इनको साफ करो और इनके नाम याद करो, आगे आप लोगों को ड्राइवर बनना है तो इसको साफ करते रहे। लखनऊ में? हाँ लखनऊ। कहाँ था स्टेशन? 70 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 60 रुपये घर देते थे और 10 रुपये जेब खर्चा। और ये आप भाया जी को भी कुछ भिजवाते थे? हैं? भाया जी को कुछ भिजवाते थे? ये लोग सब पानीपत में थे। हाँ। ये था, राम शरण था, सुमित्रा थी। आ जाओ आप भी। हाँ जी, तो आपसे इंजन के पार्ट साफ करवाए जाते थे। कहाँ था लखनऊ में? स्टेशन कहाँ था ये? लोको शेड। हाँ, कहाँ थी लखनऊ में? पता नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, आलमबाग में। अच्छा। आलमबाग एरिए में, हाँ। यहाँ पर जहाँ चौराया है, तो छोटे थे कहाँ याद आए। तो वहाँ पर उसके बाद ये हुआ, उसमें एक ड्यूटी लगती थी, उसमें 12 आने ज़्यादा पैसे लग। नाइट 70 रुपये तनख्वाह और 60 रुपये इनको देते थे भाई को, 10 रुपये अपनी जेब खर्च। उस 10 रुपये में एक पाव दूध पीते थे। फिर क्या हुआ कि भाई, तो इस टाइम आपके पानीपत में जो घर वाले थे वो क्या कर रहे थे? पानीपत उनकी हालत खस्ता। कोई का रामचरण भी यहाँ आ गया लखनऊ। वो भी यही हाल है। ये आज बोतल वाली फैक्ट्री में काम करने लग गया, सेल्समैन। सेल्समैन। हाँ, तो एक आदमी बोरियों में भर के साइकिल पे 2 लेके आते थे, ये सेल कराता था और शाम को जाके उनको हिसाब देता था। 35 रुपये तनख्वाह मिलती थी। और आपके जो भाया जी और हमें दीदी- 70 भाई जी तो बताते हैं ना जब। अब भैया जी ने बड़े भाई की मेरठ से चिट्ठी आई। बड़े भाई का सादा था, उसने कहा दोनों भाइयों को पहले यहाँ से भगाओ लखनऊ से, तब हम आएंगे और तुम्हारे साथ मिल के काम करेंगे। वो चिट्ठी हमने खोल के पढ़ ली। पढ़ के भाई को पकड़ाई। उसने कहा चिट्ठी तुमने खोली? हमने कहा क्यों खोली? इसी में बहुत गर्मी खा गया, निकल जाओ घर से, निकल जाओ। हमने अपना एक बक्सी थी, वो जो कपड़े थे लेके आलमबाग आ गए। यहाँ एक लड़का था टिकन लाल, मर गया बेचारा, वो भी अकेले रहता था। उसका बड़े भाई से झगड़ा हुआ। सरकारी मकान खाली पड़े हुए थे, वो भी रहने लग गया। 10 रुपए के 20 रुपए होटल वाला लेता था खाना खाने के। वो 12 आने वाली नौकरी साथ मिल गई, तो जो बाकी पैसे बचते थे 2-3 महीने में, कभी 20 कभी 25 जो भी हो, वो मनी ऑर्डर कर देते थे पानीपत। अच्छा। फिर ये कहा गया कैसे होगा, फिर मैं खुद गया पानीपत। बेटी ने कहा कि ऐसे सब भूखे मर जाएंगे हम लोग। माँ, मेरी माँ ओम को तुम्हें याद नहीं हो? याद है, याद। सुमित्रा, इन तीनों को लेके हम लखनऊ आ गए। यहाँ 10 रुपए महीने पे मकान लिया
वहीं रहने लग गए। अब ये हुआ कि भैया जी वहाँ अकेले रह गए। अच्छा, भैया जी वहीं रहते थे पानीपत में? हाँ, वहाँ पानीपत में अकेले थे। मैं गया, इनको भी साथ लेकर के हम यहाँ आ गए लखनऊ। एक छोटी सी दुकान बना ली। इसी तरह गुजारा चलता रहा। फिर प्रमोशन हो गया। प्रमोशन में थोड़ी तनख्वाह बढ़ गई। तो रात शरण वही 35 रुपये तनख्वाह मिलती थी। उसको कई बार रेलवे में नौकरी कराने के लिए ले गए, एक किस्मत से नहीं हो पाई। वही दुकान गली में बनाई हुई थी, उससे गुजारा चलता रहा। इधर हमारी तनख्वाह कुछ बढ़ गई। ये कहाँ था लखनऊ में? हैं? किधर था लखनऊ में घर आपका? आलमबाग में। ये भी आलमबाग में? आलमबाग में। पहले अब दूसरे मकान में रहते। आराम से। फिर आपने नाम इलाज करा लिया। अच्छा। फिर रहने लग गए। अब ये हुआ कि सुमित्रा बड़ी हो गई, इसकी शादी करनी है। कुछ सरकारी लोन लिया, थोड़ा बहुत मिला लोन। कुछ पड़ोसी एक थे अच्छे, कुछ उनसे पैसा लिया उधार में। शादी जबला नगर में जाके करके आ गए। आपने ड्राइविंग शुरू कर दी थी इसमें? आपका इंजन ड्राइविंग शुरू हो गई थी? अभी भी फिर सफाई उसके करनी? बाद ये डीजल आ गया। अच्छा। डीजल आ गया तो ये है, हम एक भूत थे, भूत आदमी, एमडी भूत, अंग्रेज था, सुपरवाइजर था, अफसर तो नहीं था, अब सुपरवाइजर था। हमने उनसे कहा साहब हमको भिजवाइए डीजल। कहीं ठीक है, हमको भेज दिया डीजल, पास करके आ गए। वहीं से हमको ट्रेन पकड़ा दी। मुगल सराय से आदमी कम थे, उसमें तनख्वाह दुगनी तिगनी हो गई, क्योंकि रेस्ट कम मिलता था। बस वहाँ से गाड़ी उठाओ, बनारस आओ, मुगल सराय आओ, मुगल सराय से वापस जाओ, खूब उसमें अच्छे खासे बन गए। लखनऊ से मुगल सराय, वहाँ से हाँ, बनारस। धीरे बस चलता रहा काम। तो अच्छा, आंखें खराब हो गई। भैया जी की? असल में अकल थी नहीं। ये चश्मा इनको कभी लगवाया नहीं हम लोगों ने। कुछ हम इनकी आंखें गड़बड़ होने लगी। ऑपरेशन कराया, एक आँख खराब हो गई। दूसरा ऑपरेशन कराया, वो भी खराब हो गई, ब्लाइंड हो गए। कई साल तक बैठे रहे। अब ये वो हम अलग हो गए। हमारा मकान अलग था। ओम का मकान, ओम को रेलवे में नौकरी लगवा दी। ओम को मैंने रेलवे में नौकरी लगवा दी। आराम से। डैडी, आप सीधा आगे भाग गए। आप अपनी शादी की कहानी तो बताओ। हाँ, शादी की हो गई कहानी। फिर क्या, हाँ, बहन जी जिद बंदी भाई जो यहाँ पे पापा देवदास ने बनाया प्रोग्राम बनाया देखने का। डैडी को? हाँ। सब आपको बोल रहे थे कि डैडी को देखना चाहिए। हाँ ना, डैडी ने मुझे देखा था ना। चलो हाँ, लगा दो। हाँ, ये बेजी भाई गए, बहन जी गए, उस समय छिपने का बात था। तो फिर बेजी से लड़ा करे, देखो दिखाई उधर लड़की नहीं दिखाई है ना, मैं नहीं करूँगा शादी। उधर एक्टर दब आया प्याने लिफाफा। डैडी लड़ा करे? हाँ। अच्छा। डैडी लड़े खूब। अच्छा। बेजी भाई से हमारे बिना देखे शादी कर दी और मंगनी कर दी, और मेरा तो उधर लिफाफा छिपा दिया। मैं तो बम्बई पहुंच जाता।
बहन जी शादी का होने के फिर बाद- सुनना, फिर ये देखने आए बापा देवदास, तो इन्होंने को साथ ले लिया, छुट्टी ली, पता चल गया। बाजार गए, वहाँ चश्मा वश्मा खरीद के दिया, और पूरा इन्होंने चिड़ियाघर वगैरह हजरतगंज घूमे। डैडी के साथ? हाँ, अच्छा। तो इन्होंने फिर खूब फोटो भेज दी, सबको दिखा, देखो फोटो। क्या कह रहे थे? आपकी फोटो? नहीं, डैडी की, डैडी। इनकी डैडी की। देखो इतना अच्छा लड़का, आपने मुझे शर्मिंदा किया। ये बहन जी इनका करा तो कुछ काम का निकले हो ना, कोई है इसमें। फिर बहन जी भी, फिर कुमार की बीजी, ये भी किसी बहाने से मुझे देखा है। अच्छा, आपको देखा है? हाँ, उन्होंने? बाद में, पहले इनको देखा आके। अच्छा अच्छा। तो फिर वो देखा, ऐसे देखा कि मैं ऊपर वाले छत पे सोई थी, ऊपर चादर करी हुई थी, सवेरे सवेरे। अब एक दूसरे को पहले यही मेरा था कि क्यों देखने जाएं, क्यों दिखाएं। तो उन्होंने मेरी चादर उठा ली, बस सोई हुई थी, चादर उठा के, ऐसा कौन करता है यार? बस इतनी मेरी शक्ल देख ली। हाँ। फिर इनसे खूब लड़ाई आगे करी, तेरे पैरों की तरह भी नहीं, देख कितनी सुंदर लड़की है, ये वो। बहन भाई लड़ा करते थे। बहन जी भी रोब वाली थी इनकी तरह, कुमार की बीजी। उन्होंने देखो पूरी उम्र कैसे निकाल ली सबके साथ। तो फिर उसके इधर भी आप खूब सेवा किया करे सबकी। शादी का आपने- कुछ याद है? इवेंट हुआ था क्या? शादी में? कितने लोग आए थे? ये 100-200 लोग होंगे। 100-200 लोग? हाँ। कहाँ हुई थी शादी? बरेली। बरेली शहर में? हाँ और डैडी डोली लेके आए थे? हाँ, बारात लेके आए? बारात लेके आए, लेकिन बारात का जगह ली हुई थी, बहुत अच्छी ली थी। अच्छा। बिहारीपुर में एक बहुत नई धर्मशाला बनी थी, बहुत कमरे थे, जितने इनके आदमी थे ना, सब खूब नाचे गए। तमाम क्या था, सावन में शादी हुई, सावन की आरती, इतनी बारिश, इतनी इनकी सब आतशबाजी ली पड़ी इनकी तरफ से। इधर पापा जी ने लेकर रखी, आतशबाजी क्या चलाना, बारिश रुक गई ना। 23 जुलाई शादी हुई? 23 जुलाई इतनी शादी हो गई, बारिश। और बेचारे सारे कहीं कब रुके, तो हम थोड़ा सा आतशबाजी छोड़े, ऐसे ही रह गई सब चीज़। खैर अच्छी खासा करे थे मामा जी ने, बहुत इंतज़ाम अच्छा किया। अब मेरी 22 सहेलियाँ आई, 22 सहेली? पहले इनको खाना पूरी बारात को खिला के तब उनको बुलाया। सहेले कितने आए थे? मुझे तो पता नहीं इनकी कितने से। उस समय हमारे रिश्तेदार भी बेटियां बनाई हुई थी, सब परिवारों से आई। कपड़े उस समय काफ़ी लेने देने का था, अच्छा किया शादी। तो शादी के बाद आप गए लखनऊ? मेरे भाई साहब ने बहुत अच्छी इंतज़ाम सब किया। हाँ, लखनऊ तो फिर ऐसा बन गया कि जैसे जो आए उनको खूब। लखनऊ में हम राजपूत बहुत गए, इतना बरेली तो मैं देखा ही नहीं जितना लखनऊ थे? जितना तो शादी के लखनऊ बाद तो एक एक चप्पा मेरा देखा हुआ है। शादी के बाद आपका लखनऊ में घर था? हाँ, कहाँ पे? ये रेलवे कॉलोनी बनी हुई थी पर्यटनों वाली, वो उस समय हमने किराए पे लिया हुआ था, क्योंकि जो तेरे डैडी के नाम था ना, उसमें भैया जी ने दुकान बनाई थी बौजे रेलवे भाई, कॉलोनी में? रेलवे कॉलोनी में। और सर्वेंट क्वार्टर चलते थे साथ, कोठी की कोठी मिलने वाली थी, पर इन्होंने कहा नहीं, पहले जब तक इनका काम ना बने पापा जी भाई जी का, कोई बात नहीं, मैं अपने नाम पे इनके पहले काम की सोचते हैं। फिर धीरे धीरे सब तो कोठी इनके नाम मिलने लगी, तो फिर बच्चे सियाने थे, मैंने कहा कहाँ मैं रहूँगी अकेली। वो वाले घर में कितने टाइम रहे आप? भाड़े वाले घर में? भाड़े वाले घर में तो फिर ओम की नौकरी लग गई, उसी दिन एडमिशन हुआ जिस दिन मेरी शादी होके गई। अच्छा। तेरे डैडी ने किसी तरह सोर्स करके इसको लगवा दी, फिर इसके नाम ले लिया, ये डबल स्टोरी वाला मकान ओम के नाम। बाबा जी के? उसी क्वार्टर में हम तीनों घर रहे, अच्छा। भाई जी बेजी समेत। फिर तुम तीनों हो गए, सचिराज जी नीलम थे, तीनों हो गए, तब हम उस घर से अलग हुए।
तो घर के बारे में कुछ बताओ, छोटा घर था, बड़ा घर था, कैसा था? हाँ, 2 कमरे, एक स्टोर, एक बाहर आंगन, डबल स्टोरी, अच्छा था। पड़ोसी आसपास? हाँ, सब बहुत अच्छे। कुछ पड़ोसी आपको नाम याद है? हाँ, पड़ोसी, अब अपने घर के पड़ोसी नाम बताती हूँ, जो हमारा नया घर था। उस पे आते हैं, उस पे आते हैं। वहाँ रेलवे कॉलोनी के बारे में बताओ। रेलवे कॉलोनी की बता रही हूँ। हाँ। हमारे घर के साथ जो जैसे दरवाज़ा इधर है, उधर वाला दरवाज़ा मलिक साहब, अच्छा। सिंगार नगर उनका अपना घर था। हम्म। ये उन्होंने रेलवे की तरफ से लिया हुआ था। हम्म। बहुत साल हम लोग इकट्ठे रहे, बहुत मलिक साहब? हाँ, मलिक साहब और उनकी बिमला नाम था। बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, बहुत अच्छे। हमारा टाइम बहुत अच्छा बीता उनके साथ, क्योंकि हमारा किनारे पड़ जाता था इधर, तो उनका बीच में पड़ता था। जैसे मैं बरेली, दुख सुख बहुत हुए, सबकी डेथ होती गई, जाना आना पड़ता था। साथ अच्छा देती थी बेजी को आके, बच्चों को भी ठीक से प्यार किया। पापा रात दिवाली वाले दिन ख़त्म हो गए। मैं फिर 2-3 साल ना घर में मिठाई लाया ना कुछ, उसने आके बड़ा प्यार देती थी बच्चों को। शादी जब अपने बेटे की तब भी हमें बुलाया, बहुत अच्छे। अब दोनों ओम पूरा है, तो मैं ऐतकी तो जरूर मिलन जाना मलिक साहब को। लड़कियां भी बड़ा याद कर दियाँ, नीलम सुनीता, हाँ, दोनों ही एक एक करके जल्दी ख़त्म हो गया। उसको मत छो, उसको मत छो। अच्छा। तो एक मलिक साहब थे आपके पड़ोसी? ओम, नाम तो उनका ओम प्रकाश था। अच्छा। हाँ, ओम प्रकाश मलिक। रेलवे में वो थे, जैसे सीटें कोई कराता है ना, वो क्या, टिकट ऑफिसर? हाँ, ऐसे ही था ना। अच्छी जगह थी। उनका एक बेटा था, सिर्फ एक बेटा। उसको अच्छा पढ़ा लिखा दिया, और उसके बहू ऐसे आई, मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल थी, बड़ी एक्टिव। तेरी मम्मी को दिखाया था एक बार किसी शादी में, 2 मियाँ बीवी। अब उन्होंने और मकान ले लिया वहाँ गोमती नगर वगैरह, तो इनका मकान सिंगार नगर था। अब यही मालिक लोगों का। अच्छा अच्छा। हाँ, ये फिर शिफ्ट हो गए थे भाई, अपने मकान में जाकर रहे। अब ये छोड़ दिया था, ये किसी किराए पे, जिसने भी अपने नाम करा लिया। एक राधा किशन थे, उसने अपने नाम करा लिया। बहुत थे हम सामने, लड़कियां तो सब जानती हैं जी। और कौन थे मलिक साहब के अलावा? हाँ, चौबे जी, चौबैन थी। कुछ बताओ उनके बारे। ये कहाँ चौबे जी कहाँ थे? ये हमारे सामने थे, बिल्कुल सामने तो नहीं, साइड में सामने, वो मलिक साहब के सामने, रेलवे कॉलोनी? रेलवे कॉलोनी में। कौन कौन थे? मिस्टर चौबे, मिसेस चौबे? हाँ, वो इधर के थे, बनारस के। अच्छा। हाँ, तो 2-3 बहन भाई थे, और चौबहन जो उनके घर की जेठान बहुत अच्छी हमारी उसके साथ थी। ज़रा भी दुख सुख होना संभाल लेना आके, बहुत अच्छे दिन गए। फिर उसमें से हम, तेरे डैडी के तो मेन किसी दोस्त के घर जाते आते नहीं थे। ये बंसीलाल, तू तो जानता ही नहीं होगा। वो रुक जाओ, बंसीलाल तो बहुत बाद में आए। वो तो ये 4-5 भाई थे। इनके पिताजी गार्ड थे वहीं रेलवे में? रेलवे में। तो गार्ड करते हुए उसमें उनकी डेथ हुई। तभी फिर उनको ये अलाउ हुआ कि बेशक इनके बच्चे रेलवे में ले सकते हैं, पहले नहीं था कोई। फिर चारों बेटे रेलवे में हो गए। और इनकी जो मिसेस थी, अम्मा अम्मा हम बुलाते थे, इनकी माँ ही बनी हुई थी। उसी ने पहले संभाला जब लखनऊ रहे अकेले, तो बहुत अच्छी लेडी थी। 4 बेटे और पता नहीं कितनी बेटियां थीं। अच्छे था, बहुत ज़्यादा तो हम भी किसी के साथ इतना नहीं रखते, ज़्यादा हर समय आना। पर इन्होंने जब तक बंसी को जाके मिलना नहीं, बड़ा था। अच्छा घर था। और वहाँ पे रेलवे कॉलोनी में और क्या क्या था? अंदर ही स्कूल वूल सब अंदर था? क्या था? ना, स्कूल अंदर नहीं थे। एक सुना हुआ था कि वो है सिलाई स्कूल है रेलवे की तरफ से,
इनके स्कूल तो बहुत दूर पढ़ते थे बच्चों अच्छा। को। नीलम सुनीता हम्म, कौन सा स्कूल उनका होना चाहिए, उनको तो पता ही होगा, हम्म, नाम भूल गया। हम्म, और राज्य का स्कूल पहले तो प्राइवेट डाला इधर छोटे स्कूलों में, हम्म, सेकंड तक पढ़ा, हम्म, फिर तीसरी में इसकी एडमिशन हुई केंद्रीय स्कूल। हम्म, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्वेंट नहीं, इंग्लिश में भी मतलब केंद्रीय स्कूल ही बोलते हैं हम लोग। अच्छा, केंद्रीय तो असं बोल दिया, वो कोई और ना आए। उस विच ना स्कूल आगे खोले है एक नवा ही उनका, इसमें जो बच्चे आके टेस्ट दे दें उनको एडमिशन, या मिलिट्री वाले बच्चे होते थे या रेलवे के। अच्छा, ये बताओ, आपकी शादी हुई उसके बाद डैडी की तब तो जॉब लग चुकी थी? हाँ, वो इनकी जॉब पहले लगी। कैसी थी जॉब इनकी? बस ऐसे चलाते रहे घर। अच्छा, मतलब कितने दिन घर के बाहर रहते थे? 4-4 5-5 दिन ट्रेन में। पहले तो उसमें जाते थे माल में, फिर दूसरे कोयले वाले में हो गए, फिर जिस दिन सुनीता पैदा हुई है ना उसी दिन इनकी डीजल वाले में लगी है। फिर ऑफिस में आ गए थे अब और फिर आप लास्ट में। अलग तो हो गए थे, लेकिन साथ तो सारा उनके साथ था पिताजी और माताजी? हाँ बिल्कुल, कभी अकेले नहीं उन्होंने छोड़ा। हाँ। हाँ, जैसे हम अब ये 4 दिन के लिए गए हैं हाँ, से भाई नहीं, और वो पिताजी बहुत साथ दिया सब। वो भी उसी कॉलोनी में रहते थे, वही जो उनकी? वो तो ओम वाले में। हाँ। फिर जब एकदम से पिताजी काम करते करते उनकी आंखों का पेन शुरू हो गया, हम्म, और पहले चिट्ठियाँ भी पढ़ देते थे, लिखते थे, पेन शुरू हो गया था, एडमिट कराना पड़ा हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा वो तो ज्योति चली गई। फिर भी बहुत कोशिश करी, 4 बार ऑपरेशन कराया, एक आँख का 2 दफ़ा, पर रोशनी नहीं है। काला मोतिया कहते, काला मोतिया नहीं आता। वो क्यों हुआ, ज़्यादातर यही सब कहते थे, इन्होंने टाइम पर चश्मा नहीं लगाया, तो इसमें फिर आँख खराब हो जाती है। और पढ़ लेते थे, जोर लगाते थे, काम भी करते थे। कैसे थे पिताजी? उनका नेचर कैसा था? ठीक था, अच्छा था। थोड़ा बेज दसते हैं, कुछ कुछ इन्ना तो है, पर साढ़े सामने नहीं। अच्छा, हमेशा इतने पुत्र करके बोलना, कभी भी ऐसे नहीं। स्वानु? हाँ, स्वानु पुत्र बुला? हाँ। अच्छा, पुत्र आप चिंता न करो, इसका थोड़ा स्वभाव ऐसा है, ऐसे क्या देना। कोई बात हुई तो बहुत ज़्यादा लाते, तो मैं कहती थी बेजी को, बोलते नहीं थे हम लोग, फिर भी प्यार ही दे जाना थे। कोई लड़ाई झगड़ा भी होए तो बड़े भाई साहब भी ऐसे ही थे, क्या करते थे इनसे बड़े जो थे, मतलब उनकी दुकान थी ना? उन्हीं के साथ ही भाई जी ने दुकान तो इकट्ठी करी, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाए वो पापा जी, चंदर के भौजी। चंदर को एमए तक पढ़ाया, इकट्ठे ही थे। इतनी इन्होंने तो उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छा किया, पर उनको पता नहीं कि भाई साहब का काम ना चले, ढंग होता है अपना अपना। जैसे बहुत दोस्ती किसी के साथ करी, बहुत भंचारा ज़्यादा डाला, फिर ज़्यादा काम बिगड़ जाते थे, सक्सेस नहीं हो पाए। फिर भी ये मदद करने जाते थे, जब भी कभी जो भी अड़चन आती थी, कई बार आ गई। चंदर पप्पी सारे, एक चंदर को पढ़ाया अच्छे से, बाकी सारे ऐसे लुल फुल रहे, ना कुछ अच्छी तरह पढ़ाई की तरफ ध्यान, बस ऐसे ही बेचारे अपने ही पैरों पे खड़े होकर सब ने दुकानें बना दी। पिताजी ने? जब से राजाजीपुरम में गए, वहाँ फिर मकान भी लिया, और सारे बच्चे भी अपने पैरों पे खड़े हो गए। एक नीटू जो लास्ट वाला देहरादून रहता है, अभी तक वो भी नहीं सक्सेस हो पाया था। अब तो सुनते हैं, हाँ देख भी आए थे, एक सिंगल मकान लेके ना, कमरे 4 वो मकान है। अब तो उसके भी बच्चे बड़े हो गए होंगे, क्योंकि तुम्हारी शादी में वो आया था नीटू, उसको नीटू बोलते हैं। बड़ा चंदर पप्पी, दूसरा नंबर जो दूसरी लहर में चला गया, तीसरा राजू, उसका राजेश नाम है, और राजेश के बाद ये अशोक इसका नाम है, जो चौथा हो देहरादून वाला। अच्छा, 2 बहनें हैं इनकी,
2 लड़कियां और 4। मेरी मम्मी को ना ताई थे को, राजे की ताई को किडनी का हो गई थी बहुत। ये पैसे वाले घर के सरपंच था इधर पिता किसी, और फूक देता था। लाड़ी लाड़ी एक ही बहन थी, बेटी थी, और इतने अच्छे से पाला उसने। चलो हमने तो पाकिस्तान में मक्खन अखर खाए, इस सरपंच था, ज़मीन थी, बहुत अच्छा था। पर इस बेचारी पे ऐसी बीमारी लग गई, हम और वो ज़्यादा मिल के रहे हैं। ओम तो पीछे शादी हुई तो फिर ज़्यादा अलग भी हो गए जल्दी, तो उनको ज़्यादा साथ ही रहे हम। बस जो जो लिखी होती है बीमारी, किडनी की हो गई ना, किडनी की तो फिर डायलिसिस ही चलती थी, 6 महीने जीवी की बहुत मुश्किल से। नहीं, हम रेलवे कॉलोनी अगर वापस जाएं तो पिताजी के बारे में आपने बताया, थोड़ा माताजी के बारे में बताया। डैडी की माता जी तो बहुत अच्छे, उनकी कितनी अच्छाई बताऊं। भक्त, गुरुद्वारा पड़ता था हमारे एरिया में, डबल बड़े स्टोरी का। सवेरे 4 बजे उठ के अरदास में पहुंचना। बहुत ज़्यादा ये लोग। उनको क्या बुलाते थे? हैं? आप क्या बुलाते थे उनको? बेजी। उनको भी बेजी भाई, उधर भी बेजी भाई। मैं पिताजी कहना चाहती थी, भाई कहते थे क्या, जो नाम वही करो। पर अच्छा टाइम बरेली भी बिताया, आर्य समाज जाया करें खूब। वो बरेली में थे? बड़े मेरे अपने पिताजी नहीं, वो तो है डैडी वाले। डैडी वाले पानीपत थे। हाँ। वहाँ भी काम नहीं हो पाया। फिर डैडी को भेजा, भाई तुम खोजो। हाँ। तो ये लखनऊ आ गए। हाँ। लखनऊ आए थे, बड़े भाई साहब की दुकान थी। फिर वहाँ रिफ्यूजी मार्केट एक बनी थी लखनऊ में। ये हजरतगंज के पीछे पड़ती है। जो रिफ्यूजी आए वहाँ से बाहर से, उनकी अब पता नहीं क्या था, एक दुकान इधर भाई साहब ने ले ली, बड़े भाई साहब ने। पर काम नहीं चला ठीक से। पानीपत में भी? नहीं, लखनऊ। तो पानीपत इनके रहते थे। नहीं, पानीपत नहीं, मेरठ। इनके साले रहते थे। पानीपत कौन रहता था? पानीपत तो ये लोग खुद ही, पहले भैया जी थे, डैडी, सुमित्रा, तो शिफ्ट होके हम लोग तो उधर गए ना। हाँ। जलंधर की ओर। हाँ। ये पता नहीं किस तरफ से इधर आ गए। ठीक है। पानीपत दिल्ली के साथ है। फिर मेरठ? हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं पानीपत। फिर वो मेरठ ऐसे गए कि उनका काम लखनऊ नहीं बना, बहुत अच्छा काम ना बने बच्चे। लखनऊ में वो कैसी थी बेजी, बताओ थोड़ा। हाँ, लखनऊ में बेज बहुत अच्छे बिताए थे। सत्संगम थी बड़ी, गुरुद्वारे जरूर जाना, और मेरा साथ इतना करना। जैसे मैंने नाम लिया था हनुमान जी का, तो मेरे दूर दूर होते थे। जहाँ भी जाना साथ बेजी को लेके जाना। सत्संग में ध्यान ही था उनका बहुत अच्छा, फिर साथ देते थे। मेरे सदर में था सत्संग, तो अकेले मैं उस समय नहीं जाती थी। 1-2 बार गई तो ठीक नहीं रहा, बीच में रास्ता था कॉलेज के अंदर से, तो फिर साथ ही जाती थी। जहाँ मेरा सत्संग होना, कभी कहाँ दूर से आ जाते थे हमें। जैसे अब इनका चल रहा है ना हमारा सत्संग, कहीं बहुत शहरों में चल रहा है आजकल, ऐसे ही था वहाँ लखनऊ में। क्या? बहुत अच्छे थे सत्संगी हमारे। अच्छा। एक एरिया तुमने देखा नहीं हो लखनऊ में, सदर की ओर से जाए तो 4 रास्ता पड़ता था। तो वो उस कॉलोनी का कुछ नाम था, बंदूक कैसे, मिलिट्री वाले रहते थे। कैंट? हाँ, कैंट। वो सदर से रास्ता था, तो उनके घर सत्संग होते हम लोग सब जाते थे। बेजी साथ मेरा बहुत देती थी। तो बेजी वैसे उनको पूजा पाठ में ध्यान था? हाँ, बहुत अच्छा। और फिर अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा किया। किसी को भी आप कुछ ऐसा नहीं बोला। जब बाद में अपना भाई साहब को मिल गया मकान, अब हमें बहुत बाद में हमने लिया। भाई साहब डैडी के बड़े भाई? हाँ, उन्होंने लिया उस कॉलोनी में, तो ओम ने मिले लिया, पर हमने नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि ये दोनों जवान थी। हम ये चाहते थे इनकी शादियां करके
तब लें, राजे साथ हो जाएगा फिर हम्म, यदि जॉब लगी जाएगी। तो पहले बच्चों को पढ़ाने की कोशिश में थे, फिर इन दोनों की बाई चांस जल्दी शादी हुई, किन दोनों की? सुनीता नीलम की 20-20 साल में। वो रुक जाओ यार, इतना आगे कहाँ पहुँच गए आप? सुनीता नीलम की शादी में पहुँच गए? हाँ। रुक जाओ, पहले बेजी का तो कहानी और थोड़ा हाँ। कुछ बताओ। बेजी अच्छा करते थे सब अपनी बिरादरी के साथ, बहुत अच्छा। जो बड़े भाई थे ना इनके, एक ताया, बेजी की डेथ कब हुई? बेजी की डेथ मुझे सन तो नहीं याद है। फिर भी शादी के कितने साल, आपकी शादी के कितने साल बाद हुई? बेजी की डेथ तो हुई है, नीलम सुनीता की शादी हुई थी। शादी हो गई उसके बाद? हाँ। काफी टाइम आपके साथ थे? हाँ बहुत टाइम। हम्म, भाइया जी भी बेजी, भाइया जी थोड़े दिन पहले गए, बेजी बाद में। बहुत अच्छा। तो कुछ कभी घूमने उमने गए हो भाया जी बेजी के साथ? कोई यादें उनके साथ? नहीं कभी, जैसे मेरी शादी हुई तो मेरी जेठानी गई हुई थी मेके, तो मैं नई नई शादी हुई थी, बेजी भाई के आज हम ले जाना वो रानी को, वो दिखाना हजरतगंज। हजरतगंज? हाँ ले देना एक सूट, दे दिया अपनी मर्जी से, दे दिया। अच्छा टाइम भी था, बहुत अच्छा टाइम। कभी कोई ऐसी नहीं बात हुई कि कोई देरानी निशानी में जरा थोड़ी चंदर दी मम्मी थोड़ी आई इस तरह। फिर भी हम तो, मेरे को यही हाथ फेर के कहते पुत्र सब चलता है, होता रहता है, कोई बात। तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं, उसे नहीं इतना है। अच्छा सबको प्यार दिया, सब अपने बड़े लड़के को भी जो इतना नहीं काम नहीं था, फिर डैडी क्या नाम की था मदद उनका? देनी पड़ती थी। कस्तूरी लाल। कस्तूरी लाल? हम्म। अच्छा। दूसरे नंबर की राम शरण। कस्तूरी लाल जी के बारे में आप कुछ हाँ बताओ। उनको एक डायबिटीज़ थी, अच्छा, एक उनको बीमारी डायबिटीज उनकी। थी? डायबिटीज़ ऐसी थी कि उनकी शादी आदि तो बच्चों की हो ही गई थी, ये चीची में उन्हें चोट लगी। कस्तूरी लाल जी की हाँ जी, छोटी पैर की चीची में? पैर की चीची में। अच्छा। चलो वो गल गई, पर वो चढ़ती चढ़ती जहाँ तक आ गई। ये कब की बात है, मतलब ये? जब मरते हैं उससे पहले 4-6 महीने। अच्छा। तो एक ज्योति की शादी तुम्हें बताऊं, ज्योति की शादी थी जब भाई साहब गुजरे। बहुत आगे कूद जाते हो, रुको।